you said that subjective awareness is to study. I don't know whether it's the applicable term or not. To go inside us deeper and deeper. Am I right? यस, परफेक्टली राइट। जैसे जैसे हम अपने प्रति होश बढ़ाएंगे, हमारी स्वयं में गहराई बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले हमें अपनी शरीर की क्रियाओं का पता चलेगा। दैट इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ अवर सेल्फ। मैं चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, कुछ क्रियाकलाप करता हूँ। दिस इज फिजिकल, पीपल कैन ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। फिर मेरा अपने प्रति होश और बढ़ता है, तब मुझे अपने मानसिक जगत का, मेंटल वर्ल्ड का पता चलता है। मेरे भीतर विचार चल रहे हैं, कुछ कल्पना आ गई, कोई स्मृति आ गई, मैं किसी चिंता में पड़ा हूं। ये भीतर की मन की बातें हैं, दूसरे को दिखाई नहीं देंगी, बट Yes, yes, मुझे yes. दिखाई देंगी। मुझे पता है मेरे मन में क्या चल रहा है। जब हम इसके प्रति होशपूर्ण हो जाते हैं, फिर हम एक और गहरी परत पे पहुंच जाते हैं। वो है हमारा हृदय, भावनाओं का जगत। वहां कभी खुशी है, कभी उदासी है, कभी हम प्रफुल्लित हैं, कभी हम दुखी हैं, कभी हम नाराज हैं, कभी हम करुणा भाव से भर गए। बहुत प्रकार की दुर्भावनाएं और सद्भावनाएं हैं। कभी घृणा आ गई, हिंसा की भावना आ गई, और कभी दया और क्षमा की भावना आ गई। ये भावनाएं हैं, विचारों से ज्यादा गहरी। तो जैसे जैसे हम अपने भीतर जाएंगे, सबसे पहले अपने शरीर की क्रियाओं का पता चलेगा, उसके बाद सेकंड लेयर अपने मानसिक जगत का पता चलेगा, और तीसरी परत अपने हृदय की भावनाओं का पता चलेगा। इमोशंस कमिंग एंड गोइंग। याद रखिएगा, कोई भी इमोशन टिकती नहीं है। अंग्रेजी में भावना को इमोशन कहते हैं। इसका मतलब है दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट, इट कम्स एंड गोस। प्रेम का झोंका आता है, थोड़ी देर को रहता है, चला जाता है। गुस्सा आती है, थोड़ी देर में चली जाती है। ठीक इसी प्रकार विचार भी आते हैं, जाते हैं, कोई भी टिकता नहीं, थोड़ी देर के मेहमान हैं। लेकिन अब हम और भीतर पहुंच गए, जहां हमको पता चलता है कि हमारी चेतना है, कॉन्शसनेस, वो आती जाती नहीं है, वो वहां सदा सदा मौजूद है। तो ऐसा समझें, हमारी चेतना, कॉन्शसनेस इज लाइक स्काई, एंड थॉट्स एंड इमोशंस आर लाइक क्लाउड्स। सो क्लाउड्स कम एंड गो, बट द स्काई रिमेन्स ऑल द टाइम। द स्काई इज इटर्नल। तो जैसे जैसे हम सचेत होते जाते हैं अपनी शारीरिक क्रियाओं के, मानसिक क्रियाओं के, भावनात्मक क्रियाओं के, हमें एक चौथे तत्व का एहसास होता है। उपनिषद के ऋषि उसको कहते हैं तुरिया। तुरिया का मतलब होता है दी फोर्थ, चौथा। वह चौथा हमारी आत्मा है, चैतन्य है। वो सदा सदा है। शरीर कभी क्रिया करता है, कभी विश्राम करता है, हमेशा क्रिया में नहीं रहता। मन भी कभी विचार करता है, कभी नहीं करता है, कभी कभी निर्विचार अवस्था भी हो जाती है। हृदय में भावनाएं भी आती हैं, जाती हैं, कभी कभी कोई भी भावना नहीं होती। लेकिन हम इन सबको जानने वाले, हम सदा सदा होते हैं। हु इज दैट रियल सेल्फ? तो वो आत्मा, वो चेतना मेरा वास्तविक स्वरूप है। बाकी की सब चीजें आती हैं, जाती हैं, वो मेरा होना नहीं है। जब मुझे क्रोध नहीं आया था, तब भी मैं था। क्रोध के दौरान भी मैं था, फिर क्रोध चला गया, मैं तो अभी भी हूं। इसका मतलब मैं क्रोध नहीं हूं। एक अच्छा विचार आया, थोड़ी देर टिका, चला गया। एक बुरा विचार आया, वो भी थोड़ी देर रहा, चला गया। शरीर के तल पर स्वास्थ्य आया, बीमारी आ गई, फिर स्वास्थ्य आ गया। ना मैं स्वास्थ्य हूं, ना मैं बीमारी हूं। मैं कोई और हूं, जिसने स्वास्थ्य को भी जाना, जिसने बीमारी को भी जाना। कभी मैं छोटा बच्चा था, फिर मैं किशोर अवस्था में आ गया, टीनेजर हो गया, फिर मैं युवा हो गया, फिर मैं एडल्ट हो गया, फिर मैं प्रौढ़ होने लगा, अब मैं बूढ़ा हो गया। वास्तव में मैं कौन हूं? मैं बच्चा हूं कि बूढ़ा हूं कि जवान हूं? मैं इनमें से कोई भी नहीं। ये चीजें आई गई शरीर पर। मैं एक चौथा तत्व हूं, जिसने बचपन को जाना, युवावस्था को जाना, अब वृद्धावस्था को जान रहा है। वह जानने वाला तत्व हमारा चैतन्य है, कॉन्शसनेस है। तो उसको जानना ध्यान है। तो जो हम कहते हैं सब्जेक्टिव अवेयरनेस, तो हम शुरुआत करते हैं शरीर से,
फिर जाते हैं मन पर, फिर जाते हैं भावना पर, और अंत में हम पहुंच जाते हैं चेतना पर, आत्मा पर। वो हमारा सच्चा स्वरूप है।